जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में हुए कबीर साहिब निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे की एक विशेष कवरेज। देखिए हमारी ये विशेष कवरेज सतलोक टीवी गुजरात। प्रवेश द्वार में आपको दिखाते हैं कि यहाँ की व्यवस्था क्या क्या है, कैसे व्यवस्था है। आइए आपको देखो गेट की तरफ ले जाते हैं और यहाँ क्या क्या सुविधा है और कैसे सुविधा हो रही है मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। देखो यहाँ ऐसी तरफ से दो हाथ जोड़ के लोग, एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, छोटा सा बच्चे से हम बात कर रहे हैं। वो बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? आपकी पढ़ने लिखने की उम्र है, खेलने कूदने की है, सब लोग डीजे बजाते हैं, गाना बजाते हैं, तो आप यहाँ ये झंडा लेके क्यों खड़े हो? हम यहाँ पर सेवा करने के लिए खड़े हैं। सेवा किसकी कर रहे हो? हम गुरु जी की कर रहे हैं। मतलब एक गार्डियन है, पार्क की गाड़ी आती है इनको खड़ी करने की सेवा है। आपके गुरुजी का नाम क्या है और आपके गुरुजी क्या सिखाते हैं? हमारे गुरुजी नाम है संत रामपाल जी महाराज। हमारे गुरुजी हमें ये सिखाते हैं नशा नहीं करना है, नशा तो छूना नहीं है, हमें बीड़ी सिगरेट हाथ नहीं लगाना है, वैसे मतलब तम्बाकू वगैरह है उनकी आदत नहीं करनी है। आप इतनी छोटी उम्र में कैसे बता सकते हो आप कोई नशा करते हो? नहीं, हम नहीं करते कोई नशा। हमारे मालिक ने ना दिया, हम भक्ति करते, नशा कोई नहीं करते। इतनी छोटी उम्र में भक्ति करते हो? इतनी छोटी उम्र नहीं, हम 14 साल थे भगत जी। हम भक्ति करने के लिए। धन्यवाद। आप इतने छोटे हो, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, फिल्म देखते हैं, तो आप इतनी छोटी उम्र में ये क्यों कर रहे हो? हम यहाँ पर छोटी उम्र हो बड़ी बड़ी उम्र हो कोई भी सेवा कर सकते हैं। छोटी उम्र बड़ी उम्र सेवा कर सकते हो, मतलब उसका उद्देश्य क्या है? आप कैसे बोल सकते हो कि छोटी उम्र में कोई भी कर सकते हो? हमारे मालिक का आदेश है कि छोटी उम्र हो भली बड़ी उम्र हो, मतलब सेवा तो कोई भी कर सकते हैं अपन, भली कौन सी भी हो सेवा। आपके मालिक ये बताते हैं कि छोटी उम्र है बड़ी उम्र में कोई भी सेवा करते हैं, और आपके मालिक और क्या बताते हैं? हमारे मालिक ये बताते हैं नाचना नहीं है, डीजे नहीं बजाना है वगैरह, मतलब चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है। हमारे मालिक बहुत सारे वो बताते हैं। तो आप इतने छोटे हो ये कैसे बोल सकते हो? आपको ये कैसे समझ आती है? हमें ये ज्ञान से समझ आया हमारे परमात्मा से। धन्यवाद। धन्यवाद। इतना छोटा सा उम्र में लड़का जो इनके गुरुजी की जो बात बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बात और बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। वेलकम। सच है। नमस्कार, सतलोक टीवी गुजरात में आपका स्वागत है। तो गुजरात की टीम हमारे यहाँ राजस्थान सोजत में आ पहुँची है। तो सोजत पाली जिला के सोजत आश्रम सतलोक आश्रम में आ चुकी है। तो चलो आइए हम आपको यहाँ इतनी सारी भीड़ भाड़ लगी है, तो भीड़ भाड़ इतनी क्यों जाम हो रही है, चलो हम उनसे जानने की प्रयत्न करते हैं। सर, आप कहाँ से आए हो और ये क्या लेके खड़े हो और किस लिए खड़े हो? हम तो पाली जिला से आए हैं और गांव सेंडा है। हम यहाँ भक्ति करने के लिए आए। भक्ति करने के लिए आए? भक्ति का मतलब क्या है? और ये आपको क्या कुछ पैसा भी मिलते हैं? नहीं, कुछ पैसे नहीं मिलते, सेवा करते हैं, फ्री में सेवा है। परमात्मा की भक्ति के वास्ते सेवा करते हैं। आप परमात्मा बोल रहे हैं, तो परमात्मा कौन है और किसको बोलते हैं? परमात्मा, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब था। अब एक पूर्ण परमात्मा के रूप में संत रामपाल जी महाराज पाटे पदा जुड़े और धरती बात ज्यादा है ने उपदेश लो और सुमरन करो, भक्ति करो। आप संत रामपाल जी महाराज और आपको क्या उद्देश्य दे सकते हैं? यही देते हैं, भक्ति करो बेटा, आराम से रहो, तुमको सबको पार करो, गाड़ी भर भर के पार करो। नाम की नौका है, परमात्मा कहते हैं ये नाम की नौका है, इससे पार होगी, वैसे पार नहीं होगे भवसागर से। गधा कुत्ता मत बनो, नाम की नौका में बैठ के चलो, नाम को ही सिमरन करो। ये दाता आज पूरा नाम लेकर के धरती पे उतरे, पूरा पिटारो खोल दियो वेदन को, कि पूरा पिटारो खोल दियो। पढ़ी लिखी तो संसार है, दुनिया पढ़ी है, ऐसा किसी के पास ये ज्ञान नहीं है। इनको सो ज्ञान धरती पे किसी के पास नहीं है। दूसरों को संत, इन धरती पर इतने सारे जो संत लोग हैं, फिर भी आप संत रामपाल जी महाराज का ही क्यों अन्याय है और क्यों ऐसी बात कर रहे हो?
ये सटीक ज्ञान देते हैं, शास्त्र का ज्ञान देते हैं, इसलिए संत रामपाल जी महाराज तो ज्ञान सत्य है। धन्यवाद। यहाँ की पार्किंग की व्यवस्था आपको दिखाते हैं। देखो व्यवस्था कैसी तरह की कही गई हो आपको दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पे सब गाड़ियाँ एक सरस एक लाइन में रखी हुई है। पार्किंग इतनी अच्छी पार्किंग तो कहीं हमें देखने को भी नहीं मिलती है। यहाँ कितनी अच्छी व्यवस्था करी गई है संत रामपाल जी महाराज के साहित्य दिन के अंदर। देखो संत रामपाल के अन्याय भी कितने अच्छी तरफ की समझ रहे हैं, कैसी लाइन से गाड़ियाँ लगाई गई है। चलो और कहीं देख लेते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अन्याय है तो क्या कुछ पैसे लेके पार्किंग करवाते हैं, क्या करवाते हैं, हम उनसे जानने की प्रयत्न करेंगे। इतने यंग जनरेशन में खड़े हो तो आप यहाँ पे जो खड़े हो वो क्यों खड़े हो, किस साहित्य से खड़े हो? आज ये कबीर परमात्मा का निर्वाण दिवस है। इस दिन मतलब परमात्मा सहज शरीर सतलोक गए थे, तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे विशाल भंडारा है आज, तो उसके लिए हम यहाँ पे पार्किंग सेवा कर रहे हैं आज। सहज शरीर गए थे, आप ऐसे कुछ कह सकते हो, कैसे कह सकते हो? ये कबीर सागर में प्रमाण है और सभी सदग्रंथों में प्रमाण है कि परमात्मा सहज शरीर यहाँ से सतलोक गए थे, कबीर परमेश्वर। धन्यवाद सर। सत्साई। माइयों के प्रणाम सर पे आके प्रणाम सर दिखाते हैं। देखो छोटे छोटे बच्चे भी प्रणाम कर रहे हैं, बड़े तो बड़े पे छोटे भी कर रहे हैं। माइयों का प्रणाम घर के पास ही पुस्तकालय के पास में आ गए हम। यहाँ जो भाई लोग खड़े हैं उससे पूछना चाहेंगे कि ये जो क्या है? ये लॉकेट है गुरुजी का और 5 रुपए का है। ये लॉकेट किस क्षेत्र में काम लगता है? ये गले में डालने में काम आता है, स्वरूप। और यहाँ पे बुक खड़ी है, देखो इसको गीता भी बोलते हैं, इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? नजर गीता ये चारों वेदों का सार है। गीता जी चारों वेद, 18 पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत, 11 उपनिषद और कुरान शरीफ, इनका सभी का ज्ञान है। और हु इज गॉड, रियल गॉड, वो सुप्रीम पावर कौन है, कबीर इज गॉड। धन्यवाद। यहाँ पे जो बुक पड़ी है, बुक का नाम ज्ञान गंगा है, इसका क्या दाम है? ये 70 रुपीज की है, मतलब 97 रुपये बनती है, छपाई होती है 97 रुपये, और वैसे 10 रुपये में देते हैं हम सेवा में। अब 10 रुपए में क्यों देते हैं? इतनी मोटी बुक है, इतनी अच्छी बुक तो जैसे मतलब हम जेरोक्स निकालने जाते अभी भी नहीं देते। ये आध्यात्मिक ज्ञान की बुक है, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा है ये सभी ग्रंथों का निष्कर्ष है इसके अंदर। जो भगवान कौन है, एक पिता कौन है, उसकी जानकारी इसमें। और वैसे 20 तरह की बुक यहाँ पे लगी हुई है, तो बड़ी बुक है। देखो यहाँ पे बड़ी बुक का क्या है? इसकी 300 रुपये होती है, लेकिन हम 100 रुपये में देते हैं इसको, परमात्मा की दया से। रामपाल जी महाराज के अन्याय है। यहाँ बुक भी बहुत कम दाम में देते हैं। यहाँ जेरोक्स में भी 10 रुपए में 2 जेरोक्स देते हैं, 10 रुपए में इतनी अच्छी बुक देते हैं। उसके ऊपर लिखा है ज्ञान गंगा, तो ये बुक का ऊपर का जो मेन हेडलाइन है वो भी इतनी अच्छी है। ऊपर लिखा है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख धर्म नहीं कोई नारा। देखो यहाँ पे बुक्स भी कोई ले रहे हैं। देखो ये बुक्स खरीदने की भी प्रयत्न कर रहे हैं। इतनी सारी बुक्स देखिए। सर आप इतनी सारी बुक्स क्यों ले रहे हैं? ये हम मानव जाति को परमात्मा का संदेश देने के लिए ये बुक ले जा रहे हैं। जो हमारा परमात्मा ने बोला हुआ कि मानव कल्याण के लिए सबको बताना है कि परमात्मा आए हुए धरती पे, और ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी है। इनका ज्ञान पूरी पृथ्वी पे फैलाना है, क्योंकि एक मनुष्य भी अगर पार होता है तो हजारों गायों को कटन से बचाते हैं, मतलब इतना पुण्य मिलता है। इसलिए देखो इनका विचार भी कितना है अच्छा है, जो बुक खरीदी रहे हैं और बुक के बारे में भी बहुत कुछ जानते भी और बताते भी है। धन्यवाद सर। आइए हम मेन द्वार के पास आके खड़े हुए हैं, तो यहाँ कुछ पोस्टर भी लगे हैं। यहाँ से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अंदर क्या चल रहा है। वो भी यहाँ के मेन एंट्री गेट सतलोक आश्रम सोजस, उसके बाजू में जगह जगह पे पोस्टर लगे। तो आइए पोस्टर का दर्शाना क्या चाहते हैं उसके बारे में। संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य है, जो यहाँ पे पोस्टर लगे हुए हैं उसका नज़ारा दिखा रही हूँ। देख, विशेष भक्ति करके मोक्ष प्राप्त कराना है, ये लिखा हुआ है। उसके बारे में देखो यहाँ पे जो बता रहे हैं लिखा हुआ, भ्रष्टाचार खत्म करो, और जो भी जो लिखा है वो और कोई जगह पे देखना नहीं मिलता है।
देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है समाज सुधारा के हिसाब से, जो देखो इसको मुख्य उद्देश्य क्या है वो संत रामपाल जी के हिसाब से आप जानना चाहोगे तो ये पूरा पोस्टर भरा पड़ा हुआ है। वो कैसे लिखा है, क्या लिखा है, समाज सुधारा के लिए संत रामपाल जी महाराज की क्या अभियान चल रही है, कैसे बलिदान दे रहे हैं, तो हम आप पोस्टर के लिखे हुए द्वारा से दिखा रहे हैं। हम आ चुके हैं आश्रम के अंदर, गेट के अंदर। तो गेट के अंदर आपको मैं ऐसा दिखाने चाह रही हूँ कि दोनों तरफ जूता घर लगे हुए, तो जूता घर की तरफ हम आपको ले चलते हैं कि जूता घर यहाँ पे रखा है, उसका मेन उद्देश्य क्या है। नमस्कार सर। नमस्ते जी। देखो यहाँ पे जूता घर है, उससे सुविधा रखी है, वो इनसे कुछ बात जानने के चलते हैं। आप ये जो सुविधा रखी है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सुविधा इसलिए रखी गई कि जैसे बहुत सारी अनुयायी आ रहे हैं और बाहर से भी अन्य अन्य राज्यों से पब्लिक आ रही है, तो असुविधा ना हो, चप्पल जूते गुम ना हो, इसलिए सुविधा से ही सारी जमा रखी है, नंबर डाल रखे हैं और सुविधा बनी रहे और स्वच्छता के उद्देश्य से और सिस्टम से और तैयारी रहे अच्छे से। देखो यहाँ पे जो सब खड़े हैं वो इतनी अच्छी से सुविधा करके रखी है, निःशुल्क निष्भाव से, मतलब इनके कोई ये ही नहीं है, सेवा करते हैं रात दिन। संत रामपाल जी महाराज के अन्याय लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, रात दिन डटे हुए हैं, चाहे बारिश होए, धूप होवे, ठंडी हुए, हर कोई टाइम में डटे हुए हैं। देखो यहाँ अच्छी से सेवा भी चल रही है। दोनों तरफ जूता घर लगे हुए हैं, दोनों तरफ जूता घर लगे हुए हम देख रहे हैं। यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था चल रही है, जैसे यहाँ कहीं कोई मंदिर में भी नहीं मिलती है, मस्जिद में भी नहीं मिलती है। तो यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था किस तरफ से ये लोग कर लेते हैं वो हमें भी पता नहीं चलता है। ये यहाँ पे देखो मेन इम्पोर्टर पर जो जाने वाले रास्ते पे यहाँ पे सब प्रणाम कर रहे हैं। कैसे प्रणाम कर रहे हैं ये कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। कितनी अच्छी यहाँ की जो पब्लिक है, ये कहीं भी देखने ही नहीं मिली, कोई मंदिर में ना मिली, कोई मस्जिद में ना मिली। हर मंदिर और मस्जिद में हम लोग भागते फिरते हैं, तो ये व्यवस्था क्यों नहीं देखना मिलती है। ये द्वार के अंदर जाने वाला जो रास्ता रखा है उसमें मैंने देखा है कि सब लेट रहे, लेट के लंबा हाथ से कुछ कर रहे थे। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, हमें यहाँ एक जो खड़े हैं उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, आप हमें अभी जो लेट के बात कर रहे थे उसके बारे में क्या बता रहे हैं? ये परमात्मा का दंडवत प्रणाम कहते हैं उसको। तो 8 अंग जमीन पे लेट के करते हैं, परमात्मा के करते हैं। और ये रमैनी हमारी चल रही है, अभी विवाह शादी हो रही है, उसको रमैनी बोलते हैं। अभी रमैनी इसके लिए वो परमात्मा के शुरू हुए रमैनी, तो इसलिए हमने दंडवत प्रणाम किया परमात्मा का। देखो हम तो हर मंदिर में जाते हैं तो 2 हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, कोई बैठ के करते हैं, तो ये लेट के क्यों कर रहे हैं? ये पूर्ण दंडवत पर बोलते हैं, परमात्मा के 8 अंग जमीन के टच होते हैं, इसीलिए वो दंडवत प्रणाम बोलते हैं। ये उत्तम। अभी अभी मैंने जो देखा वो बता रहे थे कि हम मंदिर में जाते हैं तो 2 हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, तो ये दंडवत का मतलब क्या है? नमस्कार सर। नमस्कार। दंडवत का प्रणाम मतलब है एक तत्वदर्शी संत के शरणों में जाने से उसको दंडवत प्रणाम कहते हैं। वो गीता में कहा गया है। गीता का मतलब क्या है? गीता में अर्जुन को कहा है, कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि तत्वदर्शी शरण में जाने से। तत्वदर्शी संत आप किसको कहते हैं? तत्वदर्शी संत है परम पूज्य श्री रामपाल जी महाराज और कबीर परमेश्वर। ये हम जानते हैं। दूसरा अन्याय जो खड़ा है वो तत्वदर्शी संत किसे कहते हैं उनसे जा रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर तत्वदर्शी सर किसको कहते हैं? तत्वदर्शी संत कबीर साहब ने बताया है कि अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। जो ये संसार है उल्टा लटका हुआ एक वृक्ष है, इसके जो सभी विभाग बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। और इसके लिए पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 4 के मंत्र नंबर 32 में बताया है कि इन धार्मिक यज्ञों और अनुष्ठानों की जानकारी है वो ब्रह्मणे मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कही गई है, और वो तत्व ज्ञान है।
और अर्जुन को कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि उसको मैं नहीं जानता हूँ, तो किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जा। 34वें श्लोक में बताया है, अध्याय 4 के मंत्र नंबर 34 में बताया है कि तू तत्वदर्शी संत को खोज कर, और उसे नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से, उसे दंडवत प्रणाम करने से वो तत्वदर्शी संत है तुझे उस परमात्म तत्व का उपदेश करेगा और वो तत्व ज्ञान होगा।